the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force, is directly proportional to the applied force. ये बात कही थी, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force. ये बात तो उसने कही थी। अब मैं सबसे पहली बात करता हूं, हमने कहा let the mass of the body, let the mass of the body is m. हमने क्या मान लिया, किसी बॉडी का मास m है, किसी बॉडी का मास क्या है, m, ठीक है, एक बॉडी है उसका मास क्या है, m है। दूसरी बात, इनिशियल स्पीड इज इक्वल्स टू u, इनिशियल स्पीड क्या है, u है, और फाइनल स्पीड, शुरू में वो इनिशियल स्पीड चल रहा था तो u चल रहा था, तो फाइनल स्पीड क्या होगी, v, फाइनल स्पीड क्या होगी, v, इनिशियल स्पीड क्या है, u, फाइनल स्पीड क्या है, v। तो मुझे बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल होगा mu। कल वाला मैं दोबारा से करा रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv। जिसको नहीं आया समझ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी डेरिवेशन पक्का आएगी पेपर में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mu है और फाइनल मोमेंटम क्या है, mv, ठीक है। तो मुझे बताइए चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर लिखेंगे, mv माइनस mu, mv माइनस mu, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम निकल आएगा। अब मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी टर्म के आगे अगर रेट लग जाता है तो उसको t से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, t से डिवाइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इसे हमने t से डिवाइड कर दिया तो mv माइनस mu बाई t, ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, mv माइनस mu बाई t, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब जब ये बढ़ेगा तब तब वो बढ़ता जाएगा, जैसे मेरी एज और आपकी एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब आपकी एज बढ़ेगी तो मेरी एज बढ़ेगी, मेरी एज बढ़ेगी तो आपकी एज बढ़ेगी। तो हम क्या लिख रहे हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t, ये इसने डेफिनेशन में बोला था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये डायरेक्टली है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, F रिप्रेजेंट द फोर्स, F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स, तो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स।
तो प्रोपोर्शनल हटाओ, ये सिंबल हटाओ तो क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहां पे क्या लगा दिया, mv माइनस mu by t, के इज कॉल्ड कांस्टेंट, ये इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, उसकी कांस्टेंट। और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आई 1, किसी में कुछ भी आ सकती है, तो इसमें आई k की वैल्यू 1, तो f इज इक्वल टू mv माइनस mu बाई t, हमने m कॉमन ले लिया, तो f इज इक्वल टू mv माइनस u बाई t, और v माइनस u बाई t क्या होता है, एक्सेलरेशन, v माइनस u बाई t क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ma, दैट्स द फाइनल रिजल्ट। f इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ma, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब इसको किसने बताया था, इसको बताया था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन। तो इसकी यूनिट भी क्या हुई, इसकी यूनिट हुई, फोर्स की यूनिट होती है 1 न्यूटन, एसआई यूनिट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स द न्यूटन सेकंड लॉ डेरिवेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ की डेरिवेशन है, जो तुम्हें यहां तक एसआई यूनिट तक लिखनी होगी। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसका क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, ये कल भी मैंने फोटो भेज दी थी, और किसी को चाहिए तो देख लेना। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, अब है, इसके बाद इसको रब कर रहा हूं, पहले से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे दे रखा है, ए बॉडी को मास 10 kg, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद इनिशियल स्पीड, मूविंग विद इनिशियल स्पीड एट 5 मीटर पर सेकंड। किससे मूव हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। applied a force, applied a force and finally it moves with velocity 8 मीटर पर सेकंड। पहले मूव किस वेलोसिटी से हो रहा है, 5 मीटर से, फिर वेलोसिटी क्या होगी, 8 मीटर पर सेकंड। Find the force exerted by the force exerted on the body, कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ उस बॉडी पर, निकालिए। ठीक है, तो देखते हैं m की वैल्यू कितनी दे दिया है, 10 kg। m की वैल्यू क्या दे दिया है, 10 kg। इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड एक और चीज देखी है, विद स्पीड 8 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड, 3 सेकंड भी देते हैं, टाइम की वैल्यू भी देती है। u कितना दे रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, v कितना दे रहा है, 8 मीटर पर सेकंड, t कितना दे रहा है, 3 सेकंड। तो अब निकालिए फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, m v माइनस u बाई t, m v माइनस u बाई t। तो m कितना है, 10 kg, v कितना है, 8, u कितना है, 5, टाइम कितना लगा, 3। तो आ गया f इक्वल्स टू
10 न्यूटन। बताइए समझ आया या दोबारा बताओ, जल्दी बताइए, समझ आ गया क्या ये वाला? फिर वापस बताना। देखो कहता कि एक बॉडी है, उसका 10 केजी मास है, एक बॉडी का 10 केजी मास है, वो इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इनिशियल स्पीड कितनी चल रही है? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनली वो मूव होने लगी 8 मीटर पर सेकंड से। उसके ऊपर 3 मिनट 3 सेकंड फोर्स लगाया गया। 3 सेकंड क्या लगाया गया? फोर्स। फोर्स लगाने से उसके अंदर कितना फोर्स लगा होगा बताइए। मास 10 केजी, इनिशियल 5, फाइनल 8, टाइम 3, फोर्स निकालेंगे एम वी माइनस यू बाई टी और वैल्यू रखेंगे। ये था हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है सेकंड लॉ। या फिर कैसा क्वेश्चन देगा है, सीधा सीधा फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास निकालना है, निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? ma का। m किसके बराबर होता है? f by a। f की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5, तो 2 kg। तो मास आ गया 2 kg। ऐसा क्वेश्चन आएगा। या तो तीन में से F इजिकल्स टू ma का फॉर्मूला लगवाएगा, या फिर F इजिकल्स टू m b माइनस यू बाई टी का फॉर्मूला लगवाएगा। ये दो फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। या तो कौन सा फॉर्मूला लगा होगा? F इजिकल्स टू ma, ये तीन में से दो वैल्यू देगा, या फिर F इजिकल्स टू m b माइनस यू बाई टी का फॉर्मूला लगवाएगा। दो फॉर्मूले, ठीक है। F is equals to ma, F is equals to mv minus u by t। आया समझ या दोबारा बताऊं? आ गया सर। आ गया। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ। एक मिनट, न्यूटन थर्ड लॉ देखिए, इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए तीसरा लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या कहा था? न्यूटन थर्ड लॉ, एक मिनट, न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। every action equal and opposite reaction, every action equal and opposite reaction, ये था न्यूटन थर्ड लॉ कि जितना तुम एक्शन करोगे उतना तुम्हें रिएक्शन मिलेगा। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मींस अगर आप एक दीवार, एक बच्चे ने स्केटिंग शूज डाल रखे हैं, एक बच्चे ने स्केटिंग शूज डाल रखे हैं, एक बच्चे ने स्केटिंग शूज टायर वाले जूते। अब जितने स्पीड से वो जाएगा और दीवार को जाके टक्कर मारेगा, उतनी ही स्पीड से वो वापस आ जाता है। जितने फोर्स से वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो दीवार भी उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा देगी, 10 न्यूटन का फोर्स लगा देगी। इसे कहते हैं एवरी एक्शन
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितने एक्शन से आप कोई काम कर रहे हो आपको उतना ही तेजी से रिएक्शन मिलता है। इसे कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्या कहा, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितना आप एक्शन करोगे उतना ही आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ। आया समझ या दोबारा बताऊं? आ गया सर।